हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम कैपिटल गेन के अंदर एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। नया टॉपिक क्या है? कैपिटल असेट की कुछ नोट्स दी हुई है। कैपिटल असेट की कुछ नोट्स दी हुई है, तो आज हम वो देखेंगे। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई इज ऑल्सो अ कैपिटल असेट। अगर कोई सिक्योरिटीज एफआईआई ने हेल्ड कर रखी है तो उसको भी हम कैपिटल असेट मानेंगे। क्यों ऐसा? तो अभी हम देखते हैं। पहले तो एफआईआई होता क्या है? एफआईआई मतलब एक ऐसा लोग जिनका काम क्या है कि बाय और सेल करना सिक्योरिटी को। तो ये तो अगर वो बाय और सेल करेंगे तो वो तो स्टॉक इन ट्रेड हुआ उनके लिए। पर वो क्यों कैपिटल असेट के अंदर लिया, तो वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। वाई कैपिटल गेन नॉट पीजीबीपी? पीजीबीपी में क्यों नहीं गई ये चीज़? बिकॉज इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी रेट इज 35%। फॉरेन कंपनी के केस में रेट 35% होता है। सो टू गिव प्रोत्साहन टू एफआईआई, प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उन लोगों को हमने कैपिटल असेट की डेफिनेशन में माना है और कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल किया है। क्यों कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल किया है? क्योंकि कैपिटल गेन हेड के अंदर रेट्स कम है। ये 35% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। सो उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने कैपिटल हेड के अंदर उनको टैक्सेबल किया है। अभी हम एक और नया पॉइंट देखते हैं। एनी यूलिप, एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, कोई भी यूलिप इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 ऑन विच प्रीमियम पेएबल एक्सीड्स ₹2,50,000, जिसके ऊपर प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर पे किया है। कब पे किया है? फॉर एनी प्रीवियस ईयर, फॉर एनी प्रीवियस ईयर, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? कैपिटल असेट मान लेंगे। क्या है ये चीज़? कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, वो इशू कब हुई है? 1 फरवरी 2021 के बाद जो इशू हुई है, और उसमें प्रीमियम पेएबल एक्सीड हो जाता है 2.5 लाख से। 2.5 लाख से एक्सीड हो जाता है। कब एक्सीड हो जाता है? किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो हम उसको कैपिटल असेट मान लेंगे। अगर प्रीमियम अप टू 2,50,000 है तो क्या होगा? तो वो उसको नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रीट करके एग्जाम कर देंगे 10(10)(d) के अंदर। ये वाले टॉपिक को हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। अभी अभी देखा, अभी एक और नया टॉपिक देखते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। हमने देखा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया होता है तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानते, उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानते। तो हम उसके और थोड़ा आगे डीप में उतरते हैं। अगर एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है इन एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000, अगर 10,000 से कम पॉपुलेशन है, तो वो 10,000 से कम वाली पॉपुलेशन की जगह पे अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होगी तो उसको हम मानेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो उस पर वो कैपिटल असेट नहीं होगा, तो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। अभी आप बोलोगे अगर पॉपुलेशन 10,000 होगी तो हम उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। अभी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड मोर देन 2 किलोमीटर आउटसाइड फ्रॉम एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, अबाउट 10,000 बट अप टू 1 लाख। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा पर 1 लाख तक है, तो उस सिटी के 2 किलोमीटर बाहर के एरिया की एग्रीकल्चर लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। उस सिटी के 2 किलोमीटर बाहर की लैंड को, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। अब एक और देखो, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड मोर देन 6 किलोमीटर आउटसाइड फ्रॉम एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन अबाउ 1 लाख बट अप टू 10 लाख। अगर अभी कोई सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा पर अगर 10 लाख तक है, तो उसके 6 किलोमीटर बाहर, उस सिटी के 6 किलोमीटर बाहर की कौन सी लैंड? एग्रीकल्चर लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड मोर देन 8 किलोमीटर आउटसाइड फ्रॉम एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन अबाउट 10 लाख। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, सपोज अहमदाबाद की पॉपुलेशन जैसे 10 लाख से ज़्यादा है, तो अहमदाबाद के 8 किलोमीटर बाहर की कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को हम मानेंगे क्या? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। किलोमीटर कहाँ से होता है? तो बेस्ड ऑन कंटेनमेंट एरिया होता है, बेस्ड ऑन कंटेनमेंट एरिया होता है किलोमीटर मापने का। होप सो ये आपको अच्छा लगा हो पूरा लेक्चर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।